वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सीटेट के लिए जो एनसीईआरटीज़ कवर की जाती है और एनसीईआरटीज़ में भी वो मैटर कवर किया जाता है जो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज तक हम जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे तो हमने एनसीईआरटी जो थी वो ओल्ड बुक जो है रेफ़र की थी, लेकिन अब एनसीईआरटी नई आ चुकी है, उसी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करने से पहले आपको बता दें कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो पूरा के पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि क्वेश्चंस है वो सारे के सारे यहीं से उठाए जाते हैं। और जो नई एनसीईआरटी आई है वो क्या है कि कंसोलिडेट बन के आई है, एक ही बुक में चारों पांचों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो हम पहले इसकी एक रूपरेखा जान लेते हैं कि किस प्रकार की जो रूपरेखा रहेगी। स्टार्ट करेंगे 6th क्लास से, उसके बाद में 7th, उसके बाद में 8th क्लास करेंगे। अब तक हम अलग अलग बुक को पढ़ते रहते थे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की पहले, हिस्ट्री की पहले, या फिर ज्योग्राफी की पहले। इनमें से कोई भी एक किताब लेके उसको पूरी करके फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन अब एक ही बुक में सारी के सारे ये जो मैटर है वो मिल जाएगा, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आपको पहले हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं 6th क्लास से। ओके, 6th क्लास में क्या क्या हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो ये पीडीएफ और नोट्स वगैरह हैं, साथ में वीडियोस की लिंक है, सब के सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी कनेक्टेड है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उनसे आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ये सभी पीडीएफ और वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इसलिए आप इनका सभी फ़ायदा उठाएं। जो पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है कि किस प्रकार के नोट्स और किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में सीटेट में पूछे जाते हैं वो सारा कोर्स कवर हो सके। शुरू करते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम 6th क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हम उनको छोड़नी है, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं एक रूपरेखा के रूप में। क्योंकि एनसीईआरटी में भी सबसे पहले एक रूपरेखा बनाई गई है, उसमें बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट कवर होगा वो होगा हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी कौन सा पार्ट कवर होगा आपको बता देते हैं। ज्योग्राफी का जो पार्ट कवर होगा उसका नाम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है भारत एवं विश्व, मतलब भारत का भी और विश्व का भी दोनों पार्ट कवर होंगे। भूभाग एवं उनके निवासी। ठीक है, वहाँ पे जो जगह के नाम हैं या फिर उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारी चीज़ें इनमें कवर करेंगे। इसमें हम टोटल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। उनमें पहला चैप्टर का नाम है स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप, आप जो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो जानते हो वो चीज़ स्थल रूप एवं वहाँ का जो जीवन है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा चैप्टर है इसमें, उसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप, जो कि एक फेवरेट जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, महासागर एवं महाद्वीप। जो कि यहाँ से क्या है कि थोड़ी गर्म हवाएं इस टाइप के कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सीटेट में, तो सेकंड नंबर पर हम ये वाला चैप्टर कवर करेंगे। और अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें इसी में ज्योग्राफी में, तो वो रहेगा पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। मीन्स आपको ग्लोब में कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से उसकी दूरियाँ निकालनी है, वो सारी चीज़ हम इस थर्ड चैप्टर में कवर करेंगे। तो जो ज्योग्राफी के हैं वो 3 चैप्टर हैं 6th क्लास की बुक में। आगे हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री के भी इसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं। हिस्ट्री का जो चैप्टर, हिस्ट्री की जो बुक है उसका नाम दिया हुआ है अतीत के चित्रपट। मतलब हमारा जो भूतकाल है, अपने गुजर गया है, उसमें क्या क्या जो चित्र है या फिर किन चित्रों से हम समझ पाएंगे अतीत को, वो चीज़ों की बातें इसमें की गई हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं। उनमें पहले चैप्टर का नाम रहेगा इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत, जो कि इतिहास शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है कि किन किन स्रोतों का उपयोग करेंगे, ये हम जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया अर्थात भारत। जो ये आज का भारत है उसका भारत नाम कैसे पड़ा है, भारत पहले क्या कहलाता था, ये सारी चीज़ें स्टोरी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके थर्ड चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यताओं का आरंभ। आपको ये पता होनी चाहिए सभ्यताएं क्या होती है, किस प्रकार की सभ्यताएं होती है और क्यों विकसित हुई, इन सभी के बारे में हम इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अगले विषय की, जो अगला हमारे पास में सब्जेक्ट है वह है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे सीटेट के बाद में आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की जो परीक्षा दोगे सिलेक्शन के लिए, टीचर बनने के लिए, उसमें उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहेंगे। तो बात करें इस विषय में, हम पढ़ेंगे भारत की सांस्कृतिक जड़ें। सांस्कृतिक जड़ें मीन्स ये जो आज की जो संस्कृति चल रही है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और किस प्रकार से आगे बढ़ती गई। इसी में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, विविधता में एकता। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं टोटल। हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराओं में 2 चैप्टर है। पहला है भारत की सांस्कृतिक जड़ें और दूसरा है विविधता में एकता। आगे हम बात करें इसके जो चौथा जो पार्ट है, हमने 3 पार्ट की डिस्कस कर लिया, टोटल 5 पार्ट है, उनमें से 3 के डिस्कस कर चुके हैं। जो चौथा पार्ट है वो आएगा हमारा पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सीटेट के लिए। इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे वो देख लेते हैं। इसमें जो चैप्टर कवर होंगे वो होंगे, एक तो परिवार और समुदाय, जो कि फर्स्ट लेवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, आधारभूत लोकतंत्र भाग फर्स्ट। हमें जो लोकतंत्र के भाग हैं वो 3 भागों में करके इसमें पढ़ेंगे। पहला भाग फर्स्ट, दूसरे में हम पढ़ेंगे आधारभूत, तो पहले में है, दूसरे में आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। 73वां 74वां संविधान संशोधन वगैरह आपने देखा होगा, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे। जो भाग थर्ड है, आधारभूत लोकतंत्र भाग थर्ड, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। एक पढ़ेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में, एक पढ़ेंगे हम नगरीय क्षेत्रों में। एक में पढ़ेंगे हम 73वां संविधान संशोधन, दूसरे में पढ़ेंगे हम 74वां संविधान संशोधन। अगर इसके भी अलावा हम बात करें कि जो 5वां विषय है वो है आपका इकोनॉमी से संबंधित, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछने के जो चांस है वो बहुत कम हुआ करते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी हम इसको कवर करके चलेंगे। और इसमें अगर हम बात करें, इस पार्ट का नाम है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में हम इस जो चैप्टर है, इस जो पार्ट है, इसमें कवर करेंगे। इसमें 2 कुछ अध्याय दिए हुए हैं। उनमें पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ और दूसरे का नाम है कार्य का महत्व। आपको बता दें कि ये सारे के सारे पार्ट हैं हम इन जो NCERT से कवर करेंगे, ताकि आपका जो सीटेट का जो कोर्स है वो आसानी से कवर हो सके। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। साथ में अपने दोस्तों को बताएं कि जो कोर्स है सीटेट का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस मुहिम से